हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी वे में लेडीज सॉक्स लेके आई हूँ। तो देखिए, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है हमारा और बहुत ही इजी डिजाइन है। इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। जिसको सिर्फ उल्टा और सीधा बुनना आता है वो भी इसको आराम से बना लेंगे। बहुत ही प्यारी सी हमारी ये फिटिंग बन के आई है। तो देखिए, जितना देखने में डिजाइन सुंदर है, बनाने में उससे भी आसान डिजाइन है। ये मैंने 5 और 6 नंबर के लिए बनाई है। अगर आप 5 और 6 बुनना चाहते हैं तो सेम फंदे डाल के इसी तरह से बुन लीजिए। ये वूल मेरी थोड़ी सी मोटी है, जैसे नॉर्मल वूल होती है उससे थोड़ी सी ये इस तरह से मोटी वूल है। तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर 9 नंबर की सिलाई लगाई है। अगर आपकी वूल मोटी है तो आप इतने ही फंदे डालिए, 5 और 6 के लिए परफेक्ट साइज बन के आएगा। और वीडियो में मैंने इसका अच्छी तरह से मेजरमेंट बताया है, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। जैसे मोटी वूल है तो मैंने इसको यहाँ से बनाना स्टार्ट किया था, यहाँ से, और इस तरह से बनाते हुए राउंड में इसको बनाते गई है। तो मैंने जैसे ये यहाँ पे टोटल 25 सिलाइयाँ डाली हैं। अगर आपकी वूल पतली है तो आप यहाँ पर 30 सिलाइयाँ डाल लीजिएगा। पैर के हिसाब से मेजर करके फिर ये सेंटर का भी इसी तरह से बनाया है और ये साइड का भी ऐसे ही बनाया है। बहुत ही इजी डिजाइन है। देखिए, बिगनर्स भी इसको आसानी से बुन लेंगे। किसी भी साइज के लिए आप बना सकते हैं। सब साइज का मेजरमेंट मैंने वीडियो में बताया हुआ है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो और डिज़ाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए बुनना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ली है मैंने, ये वूल ली है, वर्धमान वाली वूल है, और मैंने 9 नंबर की सिलाई इसके अंदर यूज की है क्योंकि ये वूल थोड़ी सी मोटी है नॉर्मल वूल से। अगर आप मोटी वूल में या 3 प्लाई वूल में बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। और आप बुनना चाहते हैं नॉर्मल वूल होती है जैसे वर्धमान की, गंगा, रैबिट, ओसवाल, इस कंपनी की, और पतली वूल है तो आप यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। तो चलिए बुनना शुरू करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। तो ऐसे सिंगल धागा लेंगे और सिंगल धागे से हम फंदे डालेंगे। यहाँ पर एक नोट लगाएंगे और इस तरह से फंदा बना लेंगे। अब छोटे धागा है जो ये, इसको अंगूठे पे लेंगे और बड़े वाले को उंगली पे। यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और उंगली वाले का फंदा बनाएंगे। यहाँ से सिलाई डाल लेंगे, उंगली वाले का फंदा बनाएंगे। अंगूठे वाले के यहाँ से डाल लेंगे, उंगली वाले का फंदा बना लेंगे। तो इसी तरह से करते हुए हम यहाँ पर 50 फंदे डाल लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 50 फंदे सिंगल धागे से डाल लिए हैं। अब देखिए, फंदे डालने के बाद फर्स्ट रो है, इस तरह से फंदे डालेंगे, नहीं ज़्यादा टाइट डालेंगे, नहीं ज़्यादा लूज डालेंगे। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट रो है, धागे को ऐसे अपनी तरफ करेंगे और इस तरह से उल्टा बनाएंगे, फिर से धागा अपनी तरफ उल्टा बनाएंगे। ऐसे ही करते हुए पूरी रो को हम ऐसे उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से तो दोनों तरफ से इसी तरह से जब हम उल्टा उल्टा बनाएंगे तो दोनों तरफ हमारी इस तरह से धारियां बन के आ जाएंगी। तो इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए हम यहाँ पर 20 धारियां बुन लेंगे। तो इसकी लेंथ को बना के मैंने कंप्लीट कर लिया है। टोटल मैंने 25 रो बनाई हैं। 12 धारियां सीधी तरफ से हैं और 13 धारियां बैक साइड से। तो टोटल हमारी ये 25 बन के कंप्लीट ये पार्ट बन गया है। अब हम देखिए, टोटल 50 फंदे हैं, इसमें से हम 25 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे और 25 फंदों में डिजाइन डालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 25 फंदे हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो इस तरह से 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे ऐसे। फिर इस फंदे को वापस इसी पे लेंगे और आगे से एक फंदा लेके ऐसे 2 का 1 करेंगे।
फिर वापस इसी पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके ऐसे 2 का 1 करेंगे, फिर से इसी पे लेंगे। तो इसी तरह से करते हुए ऐसे हम फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। तो देखिए ये 25 यानी 25 फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर दिए हैं। अब आगे के हैं जो 25 फंदे, इनमें डिजाइन डालेंगे। तो देखिए यहाँ से इस फंदे को हम ऐसे ही उतारेंगे, इस तरह से धागा पीछे करेंगे और यहाँ से एक फंदा फिर सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा, ऐसे सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, फिर एक फंदा उल्टा। तो एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा बनाते हुए पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। तो इसी तरह से हम ये सभी फंदे बना लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को मैंने बुन लिया। लास्ट का फंदा फिर से उल्टाया है तो धागा पीछे करेंगे। अब देखिए यहाँ से ये फंदा उल्टा था तो यहाँ से सीधा आएगा, फिर वही स्टार्टिंग करेंगे, सीधा एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। तो इसी तरह से बुनते हुए एक सीधा एक उल्टा, दोनों तरफ से सेम ऐसे ही रो बनाते हुए हम इस सेंटर के पार्ट को बुन लेंगे। तो देखिए सेंटर का पार्ट हमने बुन लिया है, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। तो सेंटर का पार्ट बुनने के बाद फिर से हम जैसे ये पार्ट बुना है ऐसे ही आगे पार्ट बुनेंगे। तो देखिए इसको मेजर हम कैसे करेंगे, जब हम फंदे डालेंगे तो जैसे इस तरह से पैर है, ऐसे हम अपने फंदे ऐसे इस तरह से लंबाई मेजर करेंगे और फिर यहाँ सेंटर में रखेंगे पैर के, यहाँ इस तरह से ऐसे करेंगे यहाँ तक। जैसे यहाँ पे हाफ पे सेंटर पे रखेंगे, इस यहाँ पे, यहाँ रख के इसको इस तरह से ऐसे मेजर करेंगे। तो देखिए ये हमारा परफेक्ट बन के आया है साइज के हिसाब से। तो अब हम जो ये पार्ट बना हुआ है, आप किसी भी साइज में बुनना चाहते हैं तो इसी तरह से आप मेजर कीजिए फंदे डालने के बाद। और फिर जितना पार्ट हमारा ये बनेगा फर्स्ट पार्ट, इतना ही हमारा सेंटर वाला पार्ट बनेगा। अब जैसे हमने ये बुना था इसी तरह से अब हम यहाँ पे बुनेंगे। तो अब देखिए यहाँ से हम सभी फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे, ऐसे उल्टे उल्टे बनाएंगे। अब देखिए ये लास्ट फंदा है, इसको भी बुनेंगे। तो सभी फंदे हमने उल्टे उल्टे बना लिए। अब नीडल को ऐसे करेंगे। अब देखिए यहाँ से हम फंदा बनाएंगे इस तरह से और इस फंदे को वापस इसी नीडल पे लेंगे। एक फंदा जो हमने ये 30 फंदे बाइंड ऑफ किए थे, 25 फंदे बाइंड ऑफ किए थे, ऐसे ही हम यहाँ पे 25 फंदे और बुनेंगे। एक फंदा बुन लिया, फिर इसी के अंदर से नीडल डाल लेंगे 2, इसको फिर ऐसे पलट के नीडल पे डाल लेंगे 3, फिर से डाल लेंगे ऐसे 4, फिर पलटेंगे इस तरह से, फिर से इसी के अंदर से फंदा बनाएंगे, फिर वापस इसी पे डाल लेंगे, फिर इसी फंदे के अंदर से सिलाई डाल लेंगे और फंदा बनाएंगे ऐसे, फिर इसको ऐसे पलट के वापस डाल लेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर 25 फंदे इस तरह से डाल लेंगे। तो ये फंदे डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे बुनेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये 25 फंदे फिर से बुन लिए। अब टोटल हमारे पास फिर से 50 फंदे हैं। तो इन सभी फंदों को अब फिर हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, ऐसे उल्टा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ रखेंगे और पूरी सिलाई को हम ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाएंगे पूरी रो को। तो देखिए पूरी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब बैक साइड से भी ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाएंगे,
सेम इतना ही पार्ट हम बुनेंगे जितना हमने ये नीचे की तरफ बुना है। टोटल 25 सिलाई हमने यहाँ पे बुनी थी। ऐसे ही 25 यहाँ पे बुनेंगे। एक सिलाई बुन ली और फिर 24 सिलाइयाँ और बनाएंगे, तो 12 धारियाँ हमारी यहाँ पे सीधी तरफ बन के आ जाएंगी। ये वूल मेरी थोड़ी सी मोटी है, नॉर्मल वूल होती है उससे थोड़ी सी मोटी है ये। अगर आपकी वूल पतली है तो आपको ये सिलाइयाँ थोड़ी सी ज़्यादा भी बनानी पड़ सकती हैं। अगर वूल पतली है तो पैर के हिसाब से मेजर करके सिलाइयाँ ज़्यादा भी बन सकती हैं, और वूल मोटी है तो कम भी बन सकती है। पैर के हिसाब से मेजर करके आप इन सिलाइयों को बुनिए और इसी तरह से इसके फंदे डालिए। तो यहाँ से भी अब उल्टा उल्टा बनाते हुए इतना ही सेम पार्ट हम बुन लेंगे जितना हमने यहाँ पे बनाया है। तो इसके बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे करेंगे। तो ये पार्ट बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। दोनों पार्ट सेम बन गए हैं, ये यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो अब हम इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए यहाँ से 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। फिर वापस इस फंदे को इस नीडल पे लेंगे और आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। फिर वापस इस फंदे को लेंगे, आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। फिर से इस फंदे को वापस लेंगे। इसी तरह से देखिए सभी फंदे हम लास्ट तक बाइंड ऑफ कर देंगे, यानी बंद कर देंगे। तो ये सभी फंदे मैंने यहाँ से बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब इस धागे को हम यहाँ से कट करेंगे, इसको टाइट करेंगे और यहाँ से कट करके इसके अंदर से इसको निकाल लेंगे। इस तरह से इस फंदे के अंदर से निकाल लेंगे और इसके ऐसे नोट लगाएंगे। तो अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए ये हमारा सीधा हिस्सा है, इसको इस तरफ ऐसे करेंगे। अब इसकी सिलाई करेंगे तो देखिए ये इस तरह से है, इसको इस तरफ फोल्ड करेंगे यहाँ से, और यहाँ से इसकी सिलाई करनी शुरू करेंगे बैक से, और फिर यहाँ से करते हुए यहाँ तक हम इसकी सिलाई इस तरह से यहाँ तक ले आएंगे। तो यहाँ पे नोट लगा के इसको हम यहाँ पे पक्का करेंगे। इस तरह से नोट लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से इसकी सिलाई करते हुए यहाँ तक नीचे तक ले आएंगे। तो देखिए यहाँ तक मैंने इसकी सिलाई कर ली है। अब ये आगे वाला पार्ट है तो इसको भी हम ऐसे ही सिलेंगे। अब जो ये पार्ट बचा हुआ है इसको हम राउंड में सिल लेंगे इस तरह से। इसको इस तरह से ऐसे यहाँ पे खींच लेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ पे एक नोट लगा के इसको पक्का करेंगे। इस तरह से अब इसको सीधा करेंगे। तो देखिए बनने के बाद फाइनल लुक हमारी सॉक्स का इस तरह से बन के आया है। बहुत ही इजी डिजाइन है और बनाना बहुत ही आसान है। तो देखिए बहुत ही प्यारी सी लुक बन के आई है और फिटिंग भी बहुत ही अच्छे से बनी है। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिज़ाइन और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।